हेलो। हेलो। राधे श्याम। राधे श्याम। और शास्त्री जी कैसे हो? बढ़िया है बढ़िया। अच्छा जी, क्या काम जारी हो? कुछ नहीं, अभी तो चल रहा है। अच्छा, घर पे हो? तो शास्त्री जी, आप एक बात बताओ, हम कुछ पूछना चाहता आपसे, अगर समय हो तो आप बताओ। पूछो, जानते हो हम बताएंगे। ये कह रहे हाँ जैसे शास्त्री लोग जाता है महाभारत की कथा में, महाभारत कन्हैया जी ने करवाओ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज भी आपकी कहा राय, महाभारत कन्हैया जी ने करवाओ या नहीं करवाओ? अब ऐसा है, हर कथा वाक्य कहती है कन्हैया ने महाभारत का युद्ध करवाया, हाँ और मैं भी कहती है कि कन्हैया ने महाभारत का युद्ध करवाया। हाँ। लेकिन बात ये है, हर एक विद्वान हर तरीका से अपनी बुद्धि से लिखता है पुस्तकों को। तो ये तो मैंने पढ़ा है कि वो महाभारत का युद्ध जो हुआ वो कन्हैया ने किया। प्रमाण तो ये मिला है, जैसे अगर किसी के ऊपर कोई देवी देवता या प्रेत आ जाता है तो विद्वान लोगों ने कुछ ने जो ये लिखा है कि कन्हैया के ऊपर काल सवार हो जाता था। लिखत ये मिली है कि वो काल महाभारत का युद्ध करवाया, कन्हैया के ऊपर जब काल सवार हो जाता था, जैसे किसी के ऊपर कोई देवता आ जाए या कोई प्रेत आ जाए सवार हो जाए तो जो वो कहलवाता है तो इंसान वही कहता है। सही है। तो कन्हैया के ऊपर जब काल सवार हो जाता था तो कन्हैया पर जो काल कहलवाता था बस वही कन्हैया कहते। अच्छा। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ, तैयारी हो रही थी, तो पांचों पांडव अपने भाइयों से दुर्योधन से युद्ध कराना चाहते। अच्छा। ये कहते थे कि हम अपने परिवार का विनाश कैसे करें, और बात सच, अपने परिवार का विनाश कोई नहीं चाहता है। सही बात है। और जो हमारा महाभारत का युद्ध होगा उसमें हमारे चाचा भी होंगे, ताऊ भी होंगी, हमारी बीवी भी होंगी, हमारे भाई भी होंगे, भतीजे भी होंगे, इनसे हम कैसे युद्ध करेंगे आगे का। और कई ये मरेंगे तो मुझे पाप लगेगा। तो कन्हैया ने ये कहा था कि आदमी तुम युद्ध करो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो बेबस होकर के अर्जुन को कन्हैया की बात माननी पड़ी। बेबस होकर के अर्जुन ने अपने भाई कौरवों से युद्ध किया। अच्छा। तो 18 दिन में 18 पूरी सेना समाप्त। 18 थोड़ी सेना समाप्त। एक थोड़ी कितने की होती है? पता नहीं भैया, हम तो जानते नहीं। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, एक थोड़ी 2,18,000 711। अच्छा। हाँ, कुछ विद्वानों ने ये भी लिखा है कि एक चौड़ी 2,18,721 की होती। तो इतने जवान मारेंगे जब कोई नहीं रहा। दुर्योधन भी खत्म हो गया जब पांडवों ने मार दिया भीम ने। तो सब तो विधवा अब वो धर्मराज के मस्तक में भूगने लगे। तो धर्मराज बेहोश पड़े रहते थे, किसी से बोलते नहीं। अर्जुन ने भगवान कन्हैया से ये कहा, प्रभु एक बात बताओ, हमारी भाई की तो हालत बहुत खराब है, वो बोल नहीं रही है, अब तो चुपचाप पड़ी रहती। तो कन्हैया ने ये कहा, ये जो महाभारत का युद्ध है, बड़ी बड़ी योद्धा मारी गई, ये पाप लग गया है। तो अर्जुन ने ये कहा कि प्रभु एक बात बताओ, महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ नहीं हुआ तब तुम ये कहते थे कि तुम युद्ध करो कोई पाप नहीं लगेगा, और अब तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें पाप लगेगा। ये क्या बात है? तो भगवान कन्हैया बोले, यार उस समय हमारी बुद्धि काम नहीं करती,
पता नहीं मुझे क्या हो जाता था, वही मैं कहता था। तो प्रमाण ये मिला है कन्हैया ऊपर वो बाल सवार हो जाता था, बाल कहलवाता था, बस वही कन्हैया पांडवों को समझाता था। अच्छा अच्छा। और शास्त्री जी इसमें एक बात और है, जैसे सब कथावाचक ये कहते हैं कि भगवान कन्हैया ने परीक्षित की गर्म मिजाज रक्षा की, ठीक है। तो जब परीक्षित की गर्म मिजाज रक्षा की, देखो अंकित भाई, सभी कथावाचक कहते हैं, मैं भी कहते हैं जो कथा कहते हैं, लेकिन भागवत में प्रमाण ये मिला है कि भगवान न तो कभी गर्म में जाते हैं और न कभी गर्म में आते हैं। भागवत में प्रमाण ये मिला है कि जब अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा था, उस ब्रह्म बाण की दिशा बाण भीतर ही गर्म चलाने लगी, उत्तरा तेज कांपती हुई मोहन से मामा ने क्या भेद कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन मामा मेरे गर्म बाल भीतर क्यों जलता जाता है। तो भगवान कन्हैया ने जब उत्तरा को ज्यादा परेशान देखा, तो उत्तरा ने ये कहा कि कन्हैया हे मामा, आप मेरी प्राणों को ले लो लेकिन हमारी गर्भ की रक्षा। तो उत्तरा की विनय पर भगवान कन्हैया ने प्रमाण तो भागवत में यही मिला कि अपने चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया, और वो चक्र सुदर्शन उत्तरा की गर्भ की रक्षा करता रहा। परीक्षित पर कोई आँच नहीं, और भगवान जो करे भगवान के लिए कोई काम असंभव नहीं है। और बात ये है, भगवान के लिए कोई काम असंभव नहीं है। और कथावाचक ये भी कहते हैं कि परीक्षित का नाम परीक्षित क्यों पड़ा, जो कह देते हैं कि ये परीक्षित पराई रक्षा से भगवान की रक्षा से पैदा, क्योंकि भगवान ने गर्भ में रक्षा की, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। आप तो समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं, पढ़े हैं, विद्वान हैं। एक बात बताओ, भगवान जिसकी रक्षा नहीं करेगा वो दुनिया में चलेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भैया बुद्धि से सोचो, भगवान हमारी तुम्हारी भी रक्षा करते हैं, सबकी। भगवान जिसकी रक्षा नहीं करते वो दुनिया में रहता ही। बिल्कुल। तो ये लोगों की सोच है कथावाचकों की। बताइए, हाँ जी, अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं की? अभिमन्यु की रक्षा इसलिए नहीं भगवान ने की, भगवान कन्हैया ने संकल्प लिया था कि मैं सबका बलिदान चढ़वा देंगे, सबको मरवा देंगे, लेकिन धर्मराज को हस्तिनापुर का राजा अवश्य बनाएंगे। 5 पांडवों की रक्षा करने के लिए भगवान ने संकल्प लिया था कि 5 पांडवों के ऊपर हम कभी कोई आँच नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। अच्छा जी, बात चलो सही है शास्त्री जी, बस यही पूछना था आपसे हमें। एक भैया राधे राधे, सभी भाइयों से हमारी राधे राधे। जो भी इसमें सुना है मैंने पढ़ा है, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।